लगभग आज से 70-80 वर्ष पहले की घटना है। आप सभी हरिद्वार जाते होंगे। हरिद्वार में एक आश्रम है, दूधाधारी बाबा का आश्रम है ना। इस आश्रम में एक बड़े प्रसिद्ध महात्मा रहा करते थे। उन्होंने अपने जीवन की सच्ची घटना गीता प्रेस गोरखपुर वालों को बताया और गीता प्रेस वालों ने उनकी जीवनी को छापा। दास को पढ़ने का अवसर मिला और एक बार जब हरिद्वार गया तो मैं इस आश्रम में गया। मैंने इस घटना के बारे में पूछा कि ऐसी कोई घटना घटी थी क्या। तो वहां दो महात्मा थे, दोनों ने कहा हाँ, ये इस आश्रम की बड़ी प्रसिद्ध घटना है। वो घटना यूं थी, दो पार्टनर व्यापारी थे। दोनों ने साझे का काम शुरू किया। आज से 70-80 वर्ष पहले की बात है। भारत स्वतंत्र होने से पहले की बात होगी। दोनों ने साझे का व्यापार शुरू किया। कलकत्ते में व्यापार करने लगे और कॉटन का, रुई का व्यापार शुरू किया। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की पे तरक्की करने लगे दोनों। और उसमें एक पार्टनर सीधा था, दूसरा थोड़ा सा चालाक था। उस जमाने में इनके पास 1 लाख रुपए की डील आई मुंबई से। दोनों मुंबई पहुंचे, 1 लाख रुपए मिल गए। होटल के कमरे में जो चतुर चालाक पार्टनर था उसके मन में ये पाप जगी, अगर इस मित्र को रास्ते से हटा दिया जाए तो ये लाख के लाख रुपए मेरे अकेले के हो जाएंगे। बोलो जय श्री राम। देखो कैसे कर्म करने का फल लौट कर आता है। हमारा सनातन धर्म पुनर्जन्म और पूर्व जन्म के सिद्धांत पर आधारित है। यदि आप पूर्व जन्म को या पुनर्जन्म को नहीं मानते तो आप सनातन हिंदू नहीं है। हिंदुओं का सिद्धांत ही इसी पर आधारित है, पुनर्जन्म और पूर्व जन्म पर। हमारा दर्शन ही इसी पर आधारित है, पुनर्जन्म पर। रात्रि के समय में अपने मित्र को दूध में जहर डालकर मार दिया। और उस जमाने में ऐसा कोई विधान भी नहीं था कि कोई आइडेंटिटी लेके जाता हो, कोई आई कार्ड लेकर जाता हो होटल में ठहरने के लिए, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध होता हो। मित्र को मारकर पैसा लेकर घर आया। शादी नहीं हुई थी उसकी। जो मित्र मर गया उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी को ले जाकर केवल 10,000 रुपए दिया। उसकी पत्नी को लगा कि कितना ईमानदार पार्टनर है, मेरे पति तो न जाने कहां चले गए लेकिन इसने मुझे पैसे ला कर दिए। लेकिन 40,000 तो हड़प लिया उस जमाने में। दिन बीतता गया, उसकी शादी हो गई। शादी के 2 साल के बाद उसके घर में एक लड़के ने जन्म लिया। पैसा बहुत था, बड़ा पैसा कमाया, व्यापार काफी बढ़ चुका था, बहुत पैसा कमाता जा रहा था। एक लड़के ने जन्म लिया। लड़का बड़ा होशियार था, पढ़ने लिखने में बहुत समझदार था। उसको लगा कि किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में लगाना चाहिए। बढ़िया प्रकार से उसकी पढ़ाई लिखाई चली। उसने विषय लिया मेडिकल साइंस लिया और पढ़ने के लिए बाहर गया। और बाहर जाकर उसने 4-5 साल पढ़ाई करके MD करके वहां से लौटकर आया। लौटकर आने के बाद आज बेटा डॉक्टर बन गया है। अचानक बेटे को बीमारी लग गई। कौन सी बीमारी लगी है कोई खबर नहीं। भारत में जो उपचार हो सकता था सारे उपचार करवा डाले, पैसे को पानी की तरह बहा दिया। कमाई बहुत थी और यहां जब इलाज सक्सेस नहीं हुआ
उस बच्चे के इलाज के लिए लंदन भेज दिया, लेकर गया, लाखों रुपए वहां पर भी लगा दिया, लेकिन अभी तक कोई खबर न लगी कि उस बच्चे को बीमारी कौन सी थी। बिल्कुल सच्ची घटना है ये। अब आइए, बेटे को वापस हिंदुस्तान लेकर आए। रात्रि के समय में पति पत्नी बारी बारी से अपने बेटे के पास रहते थे। बाथरूम ले जाना हो, पानी की याचना करे, बेटा बीमार है। एक रात को कमरे के अंदर, पहले के जमाने में बड़े बड़े कमरे हुआ करते थे, कमरे के अंदर बड़े से हॉल में एक आवाज गूंजी, ठहाका मारकर हंसने की आवाज। हा हा हा। वो बंदा आधा सोया था, आधा जगा था। अचानक ये जब आवाज आई तो चारों ओर देखा तो बेटे की हंसने की आवाज थी। उस बेटे की हंसने की आवाज थी। बेटे ने अपने पिता से आंखों में आंखें मिलाकर कहा, पिताजी आपने मुझे पहचाना? पिता ने कहा, हाँ बेटा, तो मेरा बेटा है, बीमार है, तेरी सुरक्षा के लिए बैठा हूं रात भर। उस बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, मैं आपका बेटा नहीं हूं। याद कीजिए, आज से 27 वर्ष पहले मुंबई का वो होटल, वो कमरा, आपने अपने मित्र के साथ गद्दारी की थी। ये घटना किसी को खबर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, केवल उसको खबर है, उस व्यक्ति को खबर है। याद कीजिए, आज से 27 वर्ष पहले होटल के कमरे में आपने अपने मित्र के साथ गद्दारी की थी और आपने उसको जहर देकर मारा था। याद है? पिता हक्का बक्का रह गया, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। इंसान ने कोई कुकर्म किया है तो कभी तो पश्चाताप होगा, उसके भीतर बैठी हुई आत्मा उसकी गवाही देगी। बेटे के हाथ में हाथ लेकर कहा, हाँ बेटा याद है पिताजी, मैं वही आपका मित्र हूं जिसको आपने जहर दे करके मारा था। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। वही मित्र हूं जिसको आपने जहर देकर मारा था। पैसे की लालच में आपने क्या से क्या नहीं किया। आज आपकी सारी कमाई की हुई दौलत मैंने इलाज के बहाने से या पढ़ाई के बहाने से आपसे ले लिया है। लोग कहते हैं ना कि हम पैसा कमाते जाएं, आड़ी तिरछी कमाई करके हम घर को भर लें, लेकिन याद रखना होगा, तुमने अगर नीम बोया है तो अंगूर तो तुम्हारे घर में फल नहीं सकते भाई। एक बार दोनों बाजू को उठा के बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। इसलिए कमाई, सच्ची कमाई करो, असली कमाई करो। कभी किसी का दिल दुखाकर घर में कोई दौलत न लाओ। ईश्वर बहुत प्रबल कर्मों के बंधन में बांधता है, किसी को छोड़ता नहीं। आप कितने ही प्रिय क्यों ना हो, मैं वही आपका बेटा हूं। पिताजी, मैंने ब्याज के साथ सूद वसूल लिया है और तुम्हारे कुकर्मों की वजह से तुम्हें दूसरा कोई संतान हुआ भी नहीं और आगे होगा भी नहीं। पिताजी याद रखना, अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। अब आईने में अपना चेहरा देखो, तुमने क्या पाया और क्या खोया। यूं कहकर राम 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 कहता हुआ उस मित्र ने अपने प्राणों को त्याग दिया। वो पिता उसी दिन उसे सन्यास हो गया, वैराग्य हो गया। घर बार छोड़कर सीधे उसी आश्रम में पहुंचा और वहां जाकर गंगा जी के किनारे बहुत कठिन तप किया, कठिन साधना की, प्रायश्चित्त के हजारों बहाने किए और मरने से पहले अपने जीवन की एक घटना, एक कहानी गीता प्रेस में जाकर, उन दिनों में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गीता प्रेस के संचालक थे, उनके चरणों में निवेदन किया, मेरी जिंदगी की असली घटना है, कहानी है, मैं कहीं नहीं कह सकता। जगत के लोगों को ये चेतना मिल जाए
कि कर्मों का फल वापस लौट करके आता है। बस यही संदेश देने के लिए आपके पास आया हूं। तो पोद्दार जी ने उन दिनों में इसको छापा और आज तक पुस्तक के रूप में प्राप्त होती है सारी इसकी जीवनी। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो मेरे